हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही आसानी से कैसे किसी भी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं। इस वीडियो को अगर आप बहुत बारीकी और ध्यान से देखते हैं तो आप पक्का सीख जाएंगे। कोई भी वीडियो, कोई भी ट्रांसलेशन आपको और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बिल्कुल बारीकी से पेन पेपर ले करके बैठिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बनाने से पहले दो नियम को ध्यान रखिए जो इंग्लिश से हिंदी में बनाते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब, ये क्या होता है? कोई भी सेंटेंस जो बनता है कभी भी भाव पे बनता है, अर्थ शब्द पे नहीं बनता। एक एक अर्थ, इसका क्या मतलब, आइए एक एक करके पहले समझ लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है। ओके, पैराग्राफ क्या है कि ईश्वर विद्यासागर एक योग्य अध्यापक हैं, अध्यापक थे। तो इसमें सब मतलब दो शब्द क्या है, ये दोनों भाव एक ही है, ये एक शब्द है। और दूसरा ये सब एक शब्द है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, और ये अलग है। तो पहले आपको भाव को, शब्द के भाव को पकड़ना होगा, तब आपको बनाना। दूसरा सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रहा है। कौन है? विद्यासागर। पहले इनका मीनिंग लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, बाकी जो बचा है इसके बाद लिख देंगे। आइए अब बनाते हैं। योग टीचर का क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट मीनिंग को दे दिए। एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ध्यान से लिखिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर बनाइए। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो विद्यासागर, ईश्वर विद्यासागर, ईश्वर चंद्र, चंद्र का चंद्रा होता है, विद्या सागर। ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। वर्ब क्या है? थे। तो थे मतलब एक व्यक्ति के लिए आया है, तो वॉज। आगे एक योग्य अध्यापक, तो ए कैपेबल, इसको या क्वालिफाइड भी लिख दीजिए, कैपेबल टीचर, टीचर। ओके, अमेरिकन में ट्विटर भी बोलते हैं, ट्विटर भी आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट। ओके, सो क्या है आगे देखते हैं। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको बनाने से पहले सीखना होगा। जब कोई भी काम पास्ट में होता है तो हम वहाँ यूज करते हैं यूज टू का, यूज्ड टू। ये दोनों, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ने आया करता था, वह वह रोता था। अब ये सब, वह रोता था या वह रोया करता था, तो ही यूज्ड टू वीप। ऐसे सेंटेंस को हमको बनाने के लिए यूज टू का प्रयास करते हैं। जब कोई भी काम पास्ट में आप किया करते थे तो यूज टू बनता है। जैसे आप प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, इसके लिए वर्ब का यस या यस लगता है। जैसे मैं पढ़ाई पढ़ाई करता हूँ, इसको वर्ब में यस, यस या यस इससे बनाते हैं। आई पढ़ाई करने क्या होता है, स्टडी, यस या यस जुड़ गया, तो आई स्टडी। तो जब आप प्रेजेंट में कोई काम क्या करते हैं या डेली बेसिस पे करते हैं तो उसको बनाने के लिए वर्ब का यस या यस। लेकिन अगर पास्ट में करते हैं तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। आइए बनाते हैं। इसमें क्या है, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, मतलब ये काम होता था। आगे बनाते हैं, लेट्स। तो कई विद्यार्थी, सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। मेनी स्टूडेंट। अच्छा, क्यों आते थे? क्योंकि अच्छा पढ़ाते होंगे, जाहिर सी बात है। यूज्ड मेनी स्टूडेंट, इसके बाद वर्ब क्या है, आते थे। ये थे के लिए पहले लिखना है, तो यूज्ड टू, ये सेंस दे रहा है कि कोई काम होता था। यूज टू, अब लिखना है, क्या बचा है, कम। यूज टू कम, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। टू स्टडी, दो वर्ब को ऐड करने के लिए टू का उपयोग करते हैं। आगे उनके पास, तो विथ हिम लिख सकते हैं या टू हिम, ये अकॉर्डिंग टू सेंस। ओके, नाउ कंप्लीट सेंटेंस हो गया। एक वृद्ध आदमी भी उनके पास पढ़ने आया, ये देखिए बी टू का है, जो काम हो गया है पास्ट में ही, तो बी टू से बने। एक वृद्ध आदमी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपको दो ही चीज़, सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना। सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ये पूरा सब्जेक्ट है। इसमें वर्ब क्या है, पढ़ने। फिर उसके बाद में आपको यहाँ ध्यान देना है, हमने लिखा है पहले सब्जेक्ट का मीनिंग लिखना है, फिर पीछे से वर्ब का लिखते हो ऐसे बनाते हुए चले आना है। आइए अब सीखते हैं। सब्जेक्ट क्या, एन ओल्ड मैन। अब आप सोचेंगे एन क्यों लिखें एक के लिए, ये
आप आर्टिकल का वीडियो देखेंगे या आर्टिकल पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों आता है। क्योंकि देखिए हम आपको बता देते हैं, जब साउंड शॉर्ट में आपको बता देते हैं, आयन आता है जब आ से लेके आहा तक। यहाँ के बीच में अगर कोई साउंड इंग्लिश का आता है, जैसे ये ओल्ड लिखा है, ओल्ड, ओल्ड को लिखते हैं फर्स्ट लेटर क्या होता है, ओ, तो ओ इसी के बीच में आता है, इसीलिए आयन आता है। लेकिन मान लीजिए अगर सिख और का से लेके अगर ज्ञा तक अगर आता है कोई भी साउंड, जैसे मान लीजिए सिख लिखा है, सिख मैन, ओके, अब इसमें सिख सा आ रहा है तो सा क्या होता है, इसीलिए तो यहाँ ए लगे, आ सिख मैन, यही होता है आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन आया क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, केम, इसकी सेकेंड फॉर्म कम का, केम टू स्टडी, उनके पास, यहाँ क्या लिखे हम, तो विथ हिम, ओके। तो एक यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए हैं, ये क्या है, भी, तो यहाँ आल्सो आप ऐड कर दीजिए, आल्सो। एन ओल्ड मैन आल्सो केम टू स्टडी, स्टडी भी भूल गए, स्टडी विथ हिम, ठीक। आगे मूव करते हैं। वह विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, कौन, विद्यासागर ने। इसमें सब्जेक्ट क्या है, विद्यासागर जी हैं, और वचन दिए वर्ब हो गया, बाकी सब पीछे से लिख देते हैं, लेट्स। तो विद्यासागर, विद्यासागर वचन दिए, तो उसका होता है प्रॉमिस। अब देखिए वीडियो को शुरू में जा करके, प्रॉमिस का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, प्रॉमिस्ड, क्या, पढ़ाने के लिए, टू टीच, उसे, तो हिम, ओके। विद्यासागर प्रॉमिस टू टीच हिम। आगे क्या लिखा है, लिखा है किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगता था। अब देखिए किसको, किंतु के लिए होता है बट, ओके। अब क्या है, बूढ़े, बूढ़े व्यक्ति को कठिन लगता था। अब देखिए सब्जेक्ट क्या, बूढ़े व्यक्ति को, तो ओल्ड मैन। अब यहाँ आप द लिख दीजिए क्योंकि दोबारा आ गया, दी ओल्ड मैन। लगता था का क्या है, क्योंकि वर्ब यहाँ है। अब लगता मतलब कि उनको फील होता था, उनको चला, रियलाइज हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। लगता था तो रियलाइज्ड, जब वो पढ़ने गए तो उनको क्या हुआ, रियलाइज्ड हुआ, क्या एहसास हुआ कि ग्रामर कठिन है। बट दैट ओल्ड मैन रियलाइज ग्रामर वॉज, ग्रामर, ग्रामर हुआ, ग्रामर टफ, TOUGH, या हार्ड लिख सकते हैं अपने से। आगे क्या है, विद्यासागर ने विद्यार्थी की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, कौन लिखा, विद्यासागर जी ने, तो इसके लिए लिख दीजिए विद्यासागर। अब लिखी तो सेकंड फॉर्म राइट होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रोट, रोट क्या लिखा, एक बुक। अब देखिए यहाँ एक शब्द है, भाव पे जाना है, तो आ बुक, किस चीज़ का बुक, व्याकरण का, बुक ऑफ, या ए बुक ऑफ ग्रामर, किस लिए, फॉर, फॉर मतलब के लिए, कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट, फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट, ओके। यहाँ आगे देखते हैं क्या है, यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह पुस्तक, और क्या है, सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, ये हो गया। अब ये थोड़ा पैसिव वॉइस का है, इसमें करना क्या है, आप बिल्कुल जैसे आपको पता है इसे बनाइए। यह पुस्तक का क्या होगा, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो दिस बुक हो गया कंप्लीट। वर्ब क्या, पढ़ाई जाती है, तो सबसे पहले इज लिख लेते हैं हाई के लिए। अब जाती है तो इज हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, टॉट, TAUGH, किसका होता है, टीच का। अब ये सेंस हो गया कि ये काम किया जाता है, तो दिस बुक इज टॉट इन, पूरे भारत में, तो समस्त, ये इसका क्या होता है, होल इंडिया, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कुछ समय बाद उन्हें
संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इसमें सब्जेक्ट क्या है? अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पहचानना आता तो कौन से आप क्वेश्चन कीजिए, कौन, किस, कौन इस कुछ समय बाद कौन संस्कृत का अध्यापक चुना गया? आपको तुरंत आंसर मिलेगा, विद्यासागर जी। विद्यासागर जी के अच्छे काम की वजह से उनको प्रधानाचार्य बनाया गया। ओके, तो अब आते हैं, तो सब्जेक्ट मिल गया उन्हें, अब उन्हें का हम क्या करें, इंग्लिश हम तो पता नहीं है, या तो आप उनका नाम लिख दीजिए। हमेशा सेंस पे ध्यान देना है, बार बार हम आपको बता रहे हैं सेंस पे। उन्हें के लिए उनका या तो नाम लिख दीजिए, या ही एक शब्द बना है जो एक व्यक्ति के लिए आता है, तो आप लिख दीजिए ही। हो गया। नियुक्त किए गए, इसका एक, ये नियुक्त करना, इस अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड होता है, अपॉइंटेड मतलब होता है नियुक्त किए गए। ही अपॉइंटेड क्या? प्रधानाचार्य। ही अपॉइंटेड प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। ओके, उन्हें, तो क्या होता है, हिम। हिज का जो पॉजिटिव केस होता है वो हिम होता है। आगे कुछ समय बाद, तो आफ्टर सम टाइम, आगे भी लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कॉलेज की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। अनेक कार्य का क्या होता है, मेनी वर्क, राइट। तो उन्होंने कौन, फिर उन्हीं के लिए ही आएगा। आपको हमेशा इस सब वर्ड पे नहीं जाना है। उन्होंने तो ही, मेनी का तो डिड सेकेंड फॉर्म होता है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड, मेनी, तो मेनी वर्क, मेनी थिंग भी लिख सकते हैं क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं ना, थिंग्स, मेनी थिंग्स फॉर उन्नति क्या होता है, प्रोग्रेस, फॉर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ कॉलेज। कॉलेज, वो कहते हैं ना कि आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होता है। बिजनेस का एक छोटा सा रूल है क्या, कि आप सामने वाले को वो दो जो उसको ज़रूरत है, तो सामने वाला आपको वो देगा जो आपको ज़रूरत है, मीन्स मनी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, and don't, if you not understand, so don't forget to comment. Till then, keep watch the video.